सर, आज हम इन सब बच्चों को भौतिक विज्ञान के प्रयोग अपने मोबाइल पर घर बैठे कैसे करें, इसकी जानकारी देने वाले। तो ये मेरे हाथ में मोबाइल है और करना क्या है, सभी लोग अच्छे से समझ लें कि आप सबसे पहले अपने मोबाइल से गूगल या क्रोम ब्राउज़र खोलें। ठीक है, खुल गया? और हम चाहेंगे कि पास से दिखाएं और इस पे आपको जाके ओ लैब्स टाइप करने हैं, OLABS। ठीक है, और जैसे ही इसको आप टाइप करेंगे तो पहली वेबसाइट देखो खुली है, पहली वेबसाइट खुली है ओ लैब्स। इस पर आप क्लिक करेंगे, हम आप लोगों को भी दिखाएं कि जैसे इस पर क्लिक किया, ठीक है, ओ लैब्स जैसे ही क्लिक किया तो देखो ये अमृता करके लिख के आ गया, ओ लैब्स अमृता, है ना। और ओ लैब्स अमृता जब लिख के आ जाए तो ऊपर देखो फिजिक्स लिखा है, लिखा है, और आप फिजिक्स पर क्लिक कर दें। तो जैसे ही फिजिक्स पे करेंगे तो क्लास 12 और अगर नीचे चले जाएंगे तो 11th क्लास के फिजिक्स के सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। अब जब यहाँ पे पहुँच गए, आपको मान लो कि कौन सा वीडियो कौन सा एक्सपेरिमेंट देखना है, तो मान लो आपको प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट करना है कि रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन आपको देखना है। तो इस पे आप क्लिक कर दें, क्लिक कर दिया। लेकिन हम क्या देखते हैं, थोड़ा पास में आए तभी, अब आप यहीं रहे हैं, तो प्रिज्म वाला जैसे ही क्लिक किया तो ये देखो इंग्लिश में लिख के आ गया। अब हमें चाहिए हिंदी, मतलब हमें इंग्लिश नहीं आती है, तो आप क्या करें कि इसके ठीक ऊपर देखो लैंग्वेज लिखा है, आपको देखो लैंग्वेज लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये देखो लैंग्वेज लिखा है, इसी लैंग्वेज पे आप क्लिक कर दें, ये क्लिक कर दें लैंग्वेज पे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो हिंदी भी ऑप्शन आ रहा है, हमने हिंदी टाइप कर दिया, अब ये देखो पूरा हिंदी में आ गया, देखो सब आ गया। अब जब हिंदी में आ गया तो सबसे पहले इन्होंने सिद्धांत लिखा है, उसमें उद्देश्य और सिद्धांत, ये पूरी जानकारी इसमें डिटेल दी गई, स्क्रॉल करके आप पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आप क्या करें कि जहाँ पर ये सिद्धांत लिखा है, ये देखो सिद्धांत लिखा है, उसके ठीक सामने ये 3 लाइनें हैं, हम इधर भी इन लोगों को दिखाना चाहेंगे। ये देखो सिद्धांत लिखा है, उसके ठीक सामने ये 3 लाइनें बनी हैं, ठीक 36 लाइनें, इन पे आप क्लिक करेंगे। तो जब क्लिक करेंगे तो ये देखो कई ऑप्शन आ रहे हैं, हमें क्रम से इनको पढ़ना है कि जैसे सिद्धांत पहले हमने पढ़ लिया, सिद्धांत के बाद है प्रक्रिया, ये देखो प्रक्रिया, एक प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तन। अब इस प्रक्रिया में आवश्यक सामग्री लिखी है, देखो आप लोगों को दिखाएं, देखो आवश्यक सामग्री लिखी है, आवश्यक सामग्री लिखी है, और प्रक्रिया भी लिखी हुई, कार्य विधि कैसे हम करेंगे, और ये पूरा इसमें दिया गया। ठीक है, फिर आप वहीं उसी के ठीक सामने जो पढ़ी लिखी 3 लाइनें हैं, फिर उस पर क्लिक कर दें तो प्रक्रिया के बाद लिख के आ जाएगा सिमुलेटर। ठीक है, सिमुलेटर, और जब सिमुलेटर पर क्लिक करेंगे तो ये सिमुलेटर एक ऐसा इंटरेस्टिंग है कि जिस पे आप अपने मोबाइल से घर पे ही एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे। कैसे करेंगे, देखिए हम आपको दिखा दें कि ये देखो सिमुलेटर, पहले आप इधर इतना दिखाएं, फिर हम इन लोगों को दिखाएं। देखो लिखा है सिमुलेटर और ये इतना लिख के आ गया, और ये देखो पूरा जो है ये प्रिज्म वगैरह सब बना है। आपको क्या करना है कि बस इसी सिमुलेटर पर जो शुरू में ये लिखा है, शुरू में देखो लेफ्ट साइड में ये लिखने को है और इधर ये करने को है। तो यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले हम पढ़ लें कि सिलेक्ट द प्रिज्म, आपको प्रिज्म सेलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करेंगे जब प्रिज्म, तो इन्होंने प्रिज्म जो दिए गए हैं, अब ये पता नहीं क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आप घर पे करेंगे तो प्रिज्म सेलेक्ट हो जाएगा, कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आप कितने एंगल पर प्रकाश की किरण डालना चाहते हो, मान लो आप 30 अंश पे डालना चाहते हो, 60 अंश पे डालना चाहते हो, तो आप इसमें ध्यान से देखना, ये देखो ये वाला है और इसको आप आगे बढ़ाएं,
कि हमें लगता है कुछ नेट में प्रॉब्लम आई है। नहीं तो ये 30 अंश और इधर 60 अंश और एरिया ऑफ इंसिडेंस 30 अंश इसमें लिखा है। अगर 30 अंश लिखा है तो फिर एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म को मतलब समझ रहे, प्रिज्म कोण जो होता है 60 अंश के कोण का अगर है तो तीनों एंगल 60 अंश के होंगे, तभी तो 180 अंश बनेगा। इस तरीके से आप इसको सेट करेंगे तो यहाँ पे आपको वो सब दिखेगा। जो आप 30 अंश पे डालेंगे तो 30 अंश पे प्रकाश की किरण जाएगी, अपवर्तन आपको दिखेगा और दिखेगा। फिर उसके ठीक नीचे लिखा है शो रिजल्ट, तो वैसे ही रिजल्ट शो होगा और बता देगा कि हाँ इस आपकी किरण कितने एंगल पर अपवर्तित हुई है। इसके बाद जितने एंगल पे आपने प्रकाश की किरण डाली है और जितने एंगल पे अपवर्तित हुई है उसको आप उसके ठीक नीचे, ये देखो ये वे बने हैं, इनमें आप वैल्यू भर दें और फिर इनको वैल्यू को भर के और आप ग्राफ खींच लें। ग्राफ खींचने की ये प्रोसेस सब इसमें बताते हैं। इसमें कहाँ से ग्राफ खींचने का है तो देखिएगा, थोड़ा सा पास में आइएगा। यहाँ पे ये 2 पॉइंट देखो, एक प्रिंटर का निशान बना है और इसके बाद ये ग्राफ का भी है। हम इधर भी दिखाएं, इधर देखो, यहाँ पे पहले ये पूरा ये था है ना, तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके देखो, ये प्रिंटर का निशान बना है, ये जो है ग्राफ का है और अन्य सारे क्या क्या आप कर सकते हो वो सब कुछ इसमें है। तो इसमें आप ये सब देख सकते हैं। फिर आप वहीं पे बैक जाएं तो बैक में बैक नहीं जाएं बल्कि ये 3 वाला जो निशान है इसी पे फिर जाएं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो स्वमूल्यांकन लिख के आ गया, स्वमूल्यांकन। और जब स्वमूल्यांकन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हैं जिनके ऑप्शन दिए गए हैं। आप उन क्वेश्चन के ऑप्शन को टिक करें और अगर सही है तो सही होना ही चाहिए। आप जब पढ़ेंगे और करेंगे तो इससे क्या है कि वाइवा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपका कंप्लीट होगा। बस इतना इसमें काम है। इसमें एक ऑप्शन और है जो कि पता नहीं क्यों इसमें नहीं शो कर रहा है, एनिमेशन। तो एनिमेशन पे जब क्लिक करेंगे तो एनिमेशन पे YouTube का लिंक दिया गया है वहीं पे। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे सीधा YouTube पे चला जाए, YouTube पे आप चले जाएंगे और पूरा वीडियो वो देखेंगे जैसा क्लासरूम में या लैब में टीचर आपको एक्सपेरिमेंट करवा। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत अच्छा ऐप है ओ लैब्स, है ना। तो डायरेक्ट आप गूगल करके ओ लैब्स पर जा सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने घर पे फिजिक्स के, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी विषय के आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों कैसा लगा? एक बार ताली तो बनती है। ठीक है, धन्यवाद।